अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 के मैं पहले दो क्वेश्चंस को लेके चलूँगा। पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर उसने सेंटर दिया हुआ है और रेडियस भी आपको गिवन है। तो इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या होती है x माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और फिर इसके बाद इज इक्वल टू r आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो x माइनस एच इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी r स्क्वायर। तो अब आपके पास सेंटर और रेडियस गिवन, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सेंटर आप जानते हैं कि सेंटर जो होता है ये h और k की फॉर्मेट में होता है जो कि उसने दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 और माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और फिर इसके बाद रेडियस उसने कहा हुआ है कि ये 2 स्क्वायर रूट 2 है जी। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें आप, तो x माइनस h है, h की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, x माइनस स्क्वायर रूट 2 और ये इसके पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस y और माइनस माइनस 3 और ये स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 2 और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके स्क्वायर जो है वो आप ओपन करें, x स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर रूट 2 x आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसका b स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस क्रिएट होगा प्लस y स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस और माइनस अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ ये प्लस हो जाएंगे तो अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये प्लस आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3 और x साथ आएगा प्लस अब इसका आपने जी स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। फिर इसके बाद जब ये इसका आप जो है स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 9 था, 9 3 बार 27 हो जाएगा तो ये 27 आ जाएगा इक्वल टू। अब ये 2 स्क्वायर रूट 2 है तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो 4 2 बार 8 हो जाएगा जी। नेक्स्ट जो है वो अब x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट 3x आ जाएगा और ये प्लस 27 है और प्लस 2 आ जाएगा तो ये आपके पास देखें 29 हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू 8। मजीद देखें कि ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट 3x और प्लस 29 ये माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 6 स्क्वायर रूट 3x और प्लस ये आपके पास 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन बन चुकी है। स्टूडेंट्स देखें कि अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी हुई है इसमें पहली बात तो ये आपने ये देखना है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट तो नहीं आ रहा, इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए और फिर इसके बाद इस इक्वेशन के अंदर आपके पास x और y के प्रोडक्ट वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। जब ये दो इक्वेशंस नहीं और दो टर्म जो हैं दो आपके पास जो चीजें नहीं होंगी इक्वेशन के अंदर तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। अब इसके बाद इसका जो है वो पार्ट 3 गालबन है, पार्ट 3 इसने लिया एंड ऑफ द डायमीटर, एंड ऑफ डायमीटर एट जी उसने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ये -3 एंड 2 है। फिर इसके बाद एक दूसरा जो पॉइंट है वो है जी 5 एंड -6 जी। ये पॉइंट्स हैं जी एंड्स ऑफ डायमीटर एट, तो ये इसका पार्ट 3 है क्वेश्चन 1 का। तो आपने ये फार्मूला पॉइंट्स लेके चलना है और इक्वेशन ऑफ सर्कल उसे जो है वो निकाल के देनी है। देखें मैंने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल के सेंटर और रेडियस के हवाले से भी, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की, जनरल फॉर्म की बात की, फिर डायमीटर जो है हमारे पास जब सर्कल का गिवन होगा 2 पॉइंट्स तब जो है वो सर्कल इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, तो या इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे उसकी भी बात हुई थी। तो उसके लिए अब हम हमारे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ कि x माइनस x1 है, फिर उसके बाद x माइनस x2 आ जाएगा प्लस y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। तो ये आपने फार्मूला है आपके पास, इसमें आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है।
तो देखें ये जो आपके पास वैल्यू होगी ये x1 होगी और ये वैल्यू y1 कहलाएगी और ये x2 कहलाएगी वैल्यू और ये वैल्यू जो है ये y2 कहलाएगी। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इसमें पुट करके हम अपना आंस निकाल लेंगे। तो देखें x माइनस x1 क्या है, यहाँ पे -3 है, तो ये इंटू x माइनस x2 है तो ये 5 आ जाएगा, प्लस y माइनस y1 है तो देखें y माइनस y1 क्या है 2 है इसमें, और फिर इसके बाद y माइनस y2 है तो y देखें जी यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, माइनस y2 है तो ये माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये x प्लस 3 हो जाएगा और ये x माइनस 5, इसके बाद प्लस y माइनस 2 और y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करवा दें, इसको अलग इसको अलग, x स्क्वायर आ जाएगा जी, फिर इसके बाद माइनस 5x और प्लस 3x हो जाएगा और 5 3 बार जो है वो 5 3 = 15 तो ये माइनस 7 आएगा, प्लस y स्क्वायर और फिर इसके बाद प्लस 6y माइनस 2y और प्लस माइनस माइनस 6 2 12 इक्वल टू 0 जी, x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 3x तो ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 15 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y तो ये प्लस 4y हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0 जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y और माइनस 15 और माइनस 12 जो होता है हमारे पास वो कितना आ जाएगा जी, देखें कि ये माइनस 27 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जनरल फॉर्म है वही बन रही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की फॉर्म में माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27, क्योंकि इसमें x स्क्वायर y स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है और फिर इसके बाद इसमें x और y के प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई भी टर्म नहीं आ रही। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। जो है वो दी गई होगी, आपने इसमें से सेंटर और जो है रेडियस फाइंड आउट करके उसे देना है। तो देखें ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है जनरल फॉर्म, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो इजाफी है, एक जो चीज़ है उसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे। तो देखें इसमें इजाफी चीज़ हमारे पास क्या है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आएंगे या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो दोनों सेम ही होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे 1 बनाएंगे किसी तरह। ठीक है, ताकि वो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास उसकी फॉर्म बन जाए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर होगी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हमें कंपेयर के लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा यहाँ। तो उसके लिए बात कर लेते हैं, इसे अगर मैं 1 कह दूं इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 5 से जो है वो डिवाइड कर दें। 5x स्क्वायर ओवर 5 प्लस 5y स्क्वायर ओवर 5 प्लस 14x ओवर 5 और प्लस 12y ओवर 5 माइनस 10 ओवर 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, x स्क्वायर आ गया प्लस 5 से कैंसिल, ये y स्क्वायर आ गया प्लस 14 ओवर 5x प्लस 12 ओवर 5 y आ जाएगा, माइनस 5 2 का 10 होता है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसे आप इक्वेशन a कह लें और इसे जो है वो b कह लें। ठीक है जी, तो अब आपने कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशंस को, कंपेयरिंग a एंड b आपने a और b जो है इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर और यहाँ पे 2g और इज इक्वल टू आ जाएगा 14 ओवर 5, 2g इज इक्वल टू 14 ओवर 5 आ जाएगा और इसके बाद 2f इज इक्वल टू आ जाएगा जी 12 ओवर 5 और c की जो वैल्यू आई हुई है वो -2। ये हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें सेंटर और रेडियस चाहिए। सेंटर का हमारे पास फार्मूला होता है कि ये -g और -f होगा, फिर इसके बाद जो रेडियस है क्योंकि हमें चाहिए तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर आपको सारा डिटेल से बताया होगा। तो यहाँ से हम g की वैल्यू ले लेते हैं, ये 14
ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 एक बार 2, 7 दो बार 14 आ जाएगा, तो 7 ओवर 2 आ जाएगा जी की वैल्यू। और फिर इसके बाद 2f इज इक्वल टू 12 ओवर 5 है, तो f की वैल्यू आ जाएगी जी 12 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, f इज इक्वल टू, तो एक बार तो और ये 12 था सॉरी यहाँ पे, तो 6 टू 12 होता है, तो यहाँ पे 6 ओवर 5 आ जाएगा। c की वैल्यू वही -2। अब g की जो वैल्यू आई हुई है जी, g की वैल्यू है आपके पास 7 ओवर 5 और फिर इसके बाद f की वैल्यू है 6 ओवर 5 और c इज इक्वल टू -2 है। तो इसके लिहाज से अब हमने ये फार्मूला यूज करने हैं और वैल्यू निकालने हैं। तो सेंटर ले लें जी आप, सेंटर है आता है -g और -f, ठीक है। तो g की जो वैल्यू है देखें जरा कि वो आई है जी 7 ओवर 5, तो ये -7 ओवर 5 आ जाएगा। f है -f लेना है, तो f की जो वैल्यू होगी वो 6 ओवर 5 है, तो ये -6 ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब रेडियस ले लेंगे। रेडियस का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा g स्क्वायर है तो ये g की वैल्यू 7 ओवर 5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 ओवर 5 इसका स्क्वायर और -2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो वैल्यू -2 है c की जी, इसका भी स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में चला जाएगा। 49 ओवर 25 और प्लस 36 ओवर 25 और प्लस जो है वो 2 आ जाएगा जी। मजीद देखें कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका जो एलसीएम है वो 25 आ जाएगा, ये 49 प्लस 36 प्लस 25 दो बार 50 होता है, तो ये 49 प्लस 36 प्लस 50 ओवर 25 है। अगर हम इस सब को जो है वो ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या बन रहा है 49 और ये इसमें से अगर लें ये 50, तो ये 85 हो जाएगा प्लस 50 ओवर 25। तो अब 85 है, इसमें जो है प्लस 50 जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 135 ओवर 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट है। तो अगर अब हम इसे कैंसिल करना चाहें आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना से कैंसिल करेंगे 27, क्योंकि 5 5 बार 25 हो गया, 5 2 बार 10, 7 5 बार 35, तो ये आपके पास 27 ओवर 5 आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर रूट है और ये हमारे पास रेडियस का आंसर आएगा। ये स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के वो आपने इसी तरह ही करते हैं। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी 4x² प्लस 4y² वाला है, उसका भी आपने 4 से डिवाइड करना है और इस तरह की इक्वेशन बना लेनी है। और बाकी जो दो पार्ट्स हैं उनका जो x² प्लस y² की फॉर्म में ही है, उनका कोएफिशिएंट 1 ही है, तो वो बस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।